राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सचिन पायलट किस प्लानिंग के तहत आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस आला कमान की ओर से सचिन पायलट को लगातार निराशा के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा। पिछले कुछ महीनों में 3 बड़े मौके आए और फिर भी कुछ हल नहीं निकल पाया, जबकि इन 3 बड़े अफसरों से सबको उम्मीद थी कि कुछ तो हल निकल ही जाएगा। मगर इन अफसरों से समाधान निकलने की जगह बात और बिगड़ती चली गई। भले ही राहुल गांधी सचिन पायलट को अपना एसेट मानते हो, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। हर जगह केवल गहलोत खेमा ही मजबूत दिखा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद रायपुर अधिवेशन में भी गहलोत की उपस्थिति रही। एक घड़ा 3 नेताओं पर कार्रवाई की मांग करता रहा, लेकिन ना तो कार्रवाई हुई और ना ही कोई हल निकला। राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा घड़ा 25 सितंबर को जो हुआ उसके पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि सीएम गहलोत ने खुद उस घटना पर माफी भी मांग ली। 25 सितंबर को पायलट गुट को इंतजार था कि कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा, लेकिन उस दिन पूरी बात ही बिगड़ गई। यहाँ तक कि उस घटना के बाद यहाँ प्रदेश प्रभारी को भी हटाना पड़ा और न ही आला कमान ने कोई फैसला लिया। लेकिन सचिन पायलट के लिए उनके समर्थक इस दिन से एकजुट होकर बदलाव की मांग करने लगे थे। मामला दिल्ली तक भी पहुंचा, लेकिन ना तो इस पर चर्चा की गई और न ही इसका कोई हल सामने आया। राजस्थान में जब भारत जोड़ो यात्रा होने वाली थी तो उसके पहले ही सचिन पायलट की सीएम उम्मीदवारी को लेकर अटकलों ने जोर पकड़ लिया था, जिसके बाद कोटा से लेकर जयपुर तक सचिन के समर्थक दिखने लगे थे। इतना ही नहीं, बल्कि राजेंद्र सिंह गुड़ा और खिलाड़ी लाल बैरवा जैसे कई विधायक खुलकर सामने आए थे। भारत जोड़ो यात्रा लगभग 21 दिन तक राजस्थान में रही और यहाँ से चली भी गई, लेकिन कांग्रेस में ये सियासी टकराव वैसा ही बना रहा और इस सियासी टकराव का कोई स्थायी समाधान नहीं निकला। इतना सब होने के बाद भी सचिन पायलट के समर्थकों को रायपुर अधिवेशन से उम्मीद थी कि यहाँ तो आखिरकार सचिन पायलट की सीएम उम्मीदवारी को लेकर कोई हल निकल जाएगा। मगर अधिवेशन हुआ, लेकिन हल नहीं निकला। यहाँ से भी आला कमान सचिन पायलट के गुट को निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि अधिवेशन से पहले जो AICC सदस्यों की लिस्ट आई वो काफी परेशान करने वाली रही। सचिन पायलट के कई समर्थक विधायक उस लिस्ट से गायब दिखे, जबकि गहलोत के कई खास नेता उसमें शामिल दिखे और रायपुर अधिवेशन में पायलट को बोलने का मौका भी नहीं मिला। अब जब राजस्थान में विधानसभा का चुनाव करीब है और कांग्रेस इस सियासी टकराव का कोई हल नहीं निकाल पा रही, ऐसे में सबकी नजरें अब सचिन पायलट के फैसले पर टिकी है। क्या पायलट कोई बड़ा फैसला लेंगे या चुनाव तक ऐसा ही चलता रहेगा? वहीं दोनों गुटों में पायलट और गहलोत को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। सभी को एक और बड़े अफसर का इंतजार है, लेकिन क्या अब कोई बड़ा अफसर आने वाला है? फिलहाल कांग्रेस का कोई ऐसा तय कार्यक्रम नहीं दिख रहा।